नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मनी से जुड़े कुछ इकोनॉमिक्स के सवाल के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, मुद्रा की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: स्थायित्व, सामान्य स्वीकृतता, उच्च मूल्य, कम वजन। अगर हम मुद्रा की विशेषता की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मुख्य विशेषता है इसकी वो है सामान्य स्वीकृतता। यानी मुद्रा जो है सभी के द्वारा स्वीकार्य है, यानी कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार्य कर लेता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। तो अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि वाटर प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाइयाँ क्या थी? मुद्रा की अनुपलब्धता, कीमतों में स्थिरता, द्वैध इच्छाओं का सहयोग और वस्तुओं का वर्गीकरण। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वैध इच्छाओं का सहयोग। यानी वाटर प्रणाली तभी काम करती थी जब किसी ए व्यक्ति को चावल की ज़रूरत हो और बी व्यक्ति को उस चीज़ की ज़रूरत जो कि ए व्यक्ति बेच रहा हो, तभी जो है वाटर प्रणाली कार्य करती थी। तो इसमें द्वैध इच्छाओं का सहयोग का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था और ये इच्छाएँ मिलनी बड़ी मुश्किल थी। जो इसकी कठिनाई थी वो यही थी कि द्वैध इच्छाओं का सहयोग ही मिलना बड़ी मुश्किल था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मुद्रा की अनुपलब्धता से कोई संबंध नहीं है, कीमतों में स्थिरता से कोई संबंध नहीं और वस्तुओं का वर्गीकरण से भी इसका कोई संबंध नहीं है। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो मुद्रा की आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित करी जाती है? तो मुद्रा की आपूर्ति यानी मनी सप्लाई जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित करी जाती है? और हमारे पास 4 ऑप्शन है: केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, वाणिज्यिक बैंक। अगर मैं बात करूं मनी सप्लाई की तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई। यानी आरबीआई के द्वारा ही जो है मौद्रिक नीति बनाई जाती है जिसके द्वारा मनी सप्लाई को नियंत्रित करा जाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा मनी सप्लाई को नियंत्रित किया जाता है और इसका काम कौन करता है? तो आरबीआई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो 2000 के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर और राष्ट्रपति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। तो क्योंकि जितने भी 2 से ऊपर के जितने भी नोट हैं उन सभी के ऊपर जो है आरबीआई गवर्नर के ही साइन होते हैं और 2 से नीचे के वित्त सचिव के। तो अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो फिएट मनी का अर्थ क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है: स्वर्ण से जुड़ी मुद्रा, वस्तु विनिमय प्रणाली, सरकार द्वारा घोषित वैध मुद्रा और केवल डिजिटल मुद्रा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरकार द्वारा जो घोषित मुद्रा है उसको हम फिएट मनी कहते हैं। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो मुद्रा की वह विशेषता क्या है जिसमें उसका छोटा या बड़ा मूल्य दर्शाया जा सकता है? मुद्रा की वह विशेषता क्या है जिसमें उसका छोटा या बड़ा मूल्य दर्शाया जा सकता है? और हमारे पास 4 ऑप्शन है: स्थायित्व, विभाज्यता, पोर्टेबिलिटी, मानक। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विभाज्यता। यानी 2, 1, 2, 4, 6, यानी 1, 2, 5, 10 ये सभी जो है क्या है, छोटा सा बड़ा मूल्य दर्शाया जाता है, इसमें विभाज्यता करी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो क्रेडिट मनी किसे कहते हैं? तो क्रेडिट मनी किसे कहते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है: वस्तु की मुद्रा, कागजी मुद्रा, चेक ड्राफ्ट आदि और डिजिटल मुद्रा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक ड्राफ्ट मुद्रा आदि जो है इसका क्रेडिट मनी कहा जाता है। तो वस्तु मुद्रा से इसका कोई संबंध नहीं है, कागजी मुद्रा से संबंध नहीं है, चेक ड्राफ्ट आदि से इसका संबंध है, क्रेडिट मनी इसको कहा जाता है। भारत में किस संस्था को करेंसी छापने का अधिकार प्राप्त है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई के को ही अधिकार है कि वह करेंसी छाप सकती है। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट का क्या अर्थ होता है? डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमाए का क्या अर्थ होता है? नगद जमा होती है, सावधि जमा होती है, मांग पर वापसी योग्य जमा या बचत खाता। तो डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा जो है वो होती है मांग पर वापसी योग्य जमा है, कि जब भी हम चाहें वो मांग कर सकते हैं, तो उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। और उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मूल्य मापन मुद्रा की कौन सी क्रिया है? तो मूल्य मापन जो है वो क्रिया मूल्य की माप है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विनिमय का माध्यम से कोई संबंध नहीं, संचय का साधन, ऋण का मानक, इसका कोई संबंध नहीं है। मूल्य का माप जो है कि माप जो है मुद्रा की क्रिया मूल्य का मापन की क्रिया हो जाएगी।